वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम हाजिर हैं हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 58 के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जहां पर एपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की सबसे चर्चित खबर के साथ, यानी कि अनियन फिल्म के हिंदी रीमेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में आप में से लगभग हर किसी को पता चल चुका होगा कि चियान विक्रम के करियर की वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्मों में से एक, यानी कि अपरिचित या फिर कहें अनियन, इस फिल्म का अब हिंदी में रीमेक बनने जा रहा है। जहां पर हिंदी रीमेक में हमें नजर आने वाले हैं रणवीर सिंह और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शंकर, जिसके लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है मार्केट के अंदर। जहां पर आप सभी को पता है कि फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस फिल्म की जो राइट्स है, इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट की जो राइट है, वो पूरी तरह से उनके पास है। जिसको लेकर शंकर ने रिप्लाई दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहानी पूरी तरह से मेरी थी, मैंने ही इस फिल्म के स्क्रिप्ट को लिखा था, आपका इस पर कोई भी हक नहीं बनता है। तो अभी जो ये केस है यहीं तक रुका हुआ है, ना आगे बढ़ा है, ना कुछ रिप्लाई आया है और किसी की तरफ से। तो ये जो चीज है, मेरे हिसाब से आप में से हर किसी को पता होगी, तो इसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो केस है, ये आने वाले दिनों में आगे बढ़ता है या फिर यहीं पर रुक जाता है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर एक चीज थी जो शायद आप में से काफी लोगों ने नोटिस किया हो या ना हो, मुझे पता नहीं, पर अगर आपने नोटिस किया हो तो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है पेन स्टूडियोज। जी हाँ दोस्तों, पेन मूवीज वाले इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेन मूवीज वाले अचानक से ही मार्केट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने बेलमकुंडा साई श्रीनिवास के साथ छत्रपति की हिंदी रीमेक को अनाउंस किया। उसके बाद कुछ बॉलीवुड फिल्म को भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिसेंटली खिलाड़ी फिल्म को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आरआरआर के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स को भी खरीदा है उन्होंने, और अब इतनी बड़ी फिल्म के रीमेक को भी वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो किस किस को मेरी तरह लगता है कि इसके पीछे जो हाथ है हमारे बेलम भैया का है। मतलब 400 मिलियन व्यूज कुछ ना कुछ होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं खूंखार ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है पेन मूवीज को मार्केट में वापस लाने के लिए, और एक कंपनी को इतना अच्छा खासा पैसा कमा के देने के बाद मेरे हिसाब से तो पेन मूवीज वाले जो है उनका अच्छा खासा लगाव बन चुका होगा हमारे बेलमकुंडा के साथ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पेन मूवीज वाले जो है बेलमकुंडा को इतना अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं। तो देखते हैं, अभी तो खूंखार ने सिर्फ 400 मिलियन पार किया है, आने वाले दिनों में 500 क्या पता 1000 भी पार कर जाए। तो ऑडियंस का सपोर्ट इसी तरह से मिलना चाहिए इस टाइप की फिल्मों को। और ये जो फिल्म है, जो खूंखार फिल्म है, ये केवल बेलमकोंडा का कमाल नहीं है, इसके पीछे हाथ था हमारे बॉयपति शीनू जी का, जिनकी अगली फिल्म आ रही है जिसका नाम है अखंडा। जी हाँ दोस्तों, तो बॉयपति शीनू के डायरेक्शन में आ रही अपकमिंग तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि अखंडा, स्टारिंग नंदामूरी बालाकृष्ण, इस फिल्म का टीजर आ चुका है। और टीजर जो है एक कंप्लीट मास एंटरटेनर के तौर पे सामने निकल के आया है, जहां पर जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है बालाकृष्ण का लुक। जिस तरह से उनके हाथ में त्रिशूल है, यहाँ पे कुछ संस्कृत श्लोक्स लिखे हुए हैं, कमाल का लुक लग रहा है। और जो विजुअल्स हैं, पीछे शंकर भगवान की जो मूर्ति है उसके साथ जो एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, विजुअल्स जो हैं बहुत ही कमाल के नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो एस थमन का जो बीजीएम है, बीजीएम इस टीजर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। तो टीजर जो था पहली नजर में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर जैसे ही मैंने टीजर को खत्म किया, मेरे ध्यान में आया कि यार इस फिल्म का एक पोस्टर इससे पहले आ चुका था, जहां पर बालाकृष्ण का जो लुक था वो कुछ इस प्रकार नजर आ रहा था। तो इसे देखने के बाद सच बता रहा हूं, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मतलब मुझे लगा कि फिर से बालाकृष्ण की पुरानी फिल्मों की याद आने वाली है, जहां पर फर्स्ट हाफ में उनका एक लुक रहता है, बाद में इंटरवल पे कुछ फाइट वगैरह आती है, उसके बाद सेकेंड हाफ में फ्लैशबैक स्टोरी देखने को मिलती है। तो प्लीज इस बार ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार बालाकृष्ण की फिल्मों में सेम कहानी को देख चुके हैं, डबल रोल्स देख चुके हैं, अलग अलग लुक्स देख चुके हैं। तो प्लीज इस बार तो ऐसी कुछ कहानी देखना नहीं चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि कुछ डिफरेंट कहानी के साथ आए होंगे एटलीस्ट इस बार, और उम्मीद करता हूं कि बॉयपति शीनू खास करके, जिन्होंने पिछली बार वीवीआर बनाकर रामचरण के फैंस को इतना ज्यादा डिसपॉइंट किया था, वो एटलीस्ट इस बार एक अच्छे कंटेंट के साथ आए और ऑडियंस को उनसे जो शिकायतें हैं ना, उसे दूर करने की कोशिश करें। तो देखते हैं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि ये फिल्म कैसी साबित होती है। वैसे आपके क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों ही एक्टर्स के बीच में एक कमाल का कनेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, जहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अल्लू अर्जुन की एक फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म के बारे में इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म जो थी वो होने वाली थी कोटाला शिवा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जो कि अल्लू अर्जुन की करियर की 21वीं फिल्म होने वाली थी। पर दोस्तों, अब फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट
अनाउंसमेंट जारी कर दिया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि ये जो फिल्म है अब कुछ समय के लिए डिले हो चुकी है। जी हां, जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो फिल्म है हमें 2022 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगी, पर अभी कुछ दिनों पहले ही इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है कि अब ये जो फिल्म है यानी कि अल्लू अर्जुन की जो फिल्म थी जिसे डायरेक्ट करने वाले थे कोटाला शिवा, इस फिल्म की जो शूटिंग है वो जाकर अब 2022 अप्रैल के महीने में चालू की जाएगी। जी हां, मतलब अगर इस खबर को ध्यान में रखा जाए तो एक बार पुष्पा की शूटिंग खत्म होती है उसके बाद एक अच्छा खासा समय बचने वाला है यहाँ पे अल्लू अर्जुन के पास किसी भी फिल्म को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई है आइकन फिल्म को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो आइकॉन एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर जो चर्चा थी एक पॉइंट पर आकर पूरी तरह से बंद हो गई थी, पर क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि वेणु श्रीराम, उन्होंने रिसेंटली वकील साहब फिल्म में बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन दिखाया है, जिसको देखने के बाद हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिरकार आइकॉन फिल्म का क्या हुआ है। तो इस चीज को लेकर जब फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि दिल राजू से पूछा गया कि आखिरकार इस फिल्म का क्या हुआ है, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि डायरेक्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया था, पर अब प्रोड्यूसर ने भी साफ साफ बोल दिया है कि यह फिल्म कहीं पर भी रोकी नहीं गई है। फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म की कहानी मुझे बहुत पसंद आई है और ये जो फिल्म है बनकर ही रहेगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पुष्पा के बाद यहां पर अल्लू अर्जुन वेणु श्रीराम की फिल्म यानी कि आइकॉन में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे कोटाला शिवा और अल्लू अर्जुन की फिल्म जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है, तो क्या रीजन है इसका? तो हो सकता है कि यहां पर जूनियर एनटीआर और कोटाला शिवा की जो फिल्म है वो शायद हमें पहले देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को शायद पता चल चुका होगा, नहीं पता चला है तो बता देते हैं कि जूनियर एनटीआर और कोटाला शिवा इन दोनों की ये जो जोड़ी है हमें फिर से नजर आने वाली है जूनियर एनटीआर की 30th फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, तो आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर जिस फिल्म में काम करने वाले हैं वो कोटाला शिवा के डायरेक्शन में बनने वाली है, जहां पर इस चीज की अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा गया है कि पहली बार जब हम दोनों ने साथ में काम किया था तब हमने लोकल लोगों को रिपेयर किया था, पर अब बारी है बाउंड्रीज को पार करने की। तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये जो फिल्म होगी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिल्म की जो शूटिंग वगैरह है या फिर कहानी वगैरह जो होगी इस बार आंध्र प्रदेश से बाहर जाकर हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह की ये फिल्म निकल के आती है और इस फिल्म में किस तरीके का सोशल मैसेज कोटाला शिवा देने वाले हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। पर यहाँ पे इन दोनों ही एक्टर यानी कि जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन, इन दोनों ही एक्टर्स के बीच में एक और डायरेक्टर है जिनको लेकर हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो है प्रशांत नील। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को पता है कि जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के साथ तो फिल्म आ ही रही है और खबरें ये भी हैं कि अल्लू अर्जुन भी शायद प्रशांत नील के साथ किसी फिल्म को करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में प्रशांत नील को लेकर क्या अपडेट निकल के आती है। और हर किसी की नजरें टिकी हुई है 20 मई को, जहां पर जूनियर एनटीआर का जन्मदिन आने वाला है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी दिन पर हमें प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की जो अपकमिंग फिल्म है उसको लेकर कोई अनाउंसमेंट जरूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं एक और पैन इंडिया फिल्म के बारे में। इसे पैन इंडिया तो नहीं कह सकते, इसे पैन वर्ल्ड फिल्म कहना चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्म है 14 भाषाओं में रिलीज होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किच्चा सुदीप की अपकमिंग फिल्म यानी कि विक्रांत रोना के बारे में। तो इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर ये जो फिल्म है हमें 19 अगस्त 2021 को थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है और ये एक 3D फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो फिल्म को 3D में भी रिलीज करवाया जाएगा, तो ये बहुत ही एक एक्साइटिंग फिल्म होने वाली है। पर अभी सिचुएशन कुछ इस हिसाब से है कि कह नहीं सकते हैं कि ये 19 अगस्त को आएगी या नहीं, पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आ ही जाएगी। तो अगर हालात जो है वो सही रहते हैं ना, तो अगस्त के बाद के जितने भी महीने रहेंगे ना वो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। पर आप सभी को पता है कि जो हालात है वो अभी बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं और इसी हालात को देखते हुए अप्रैल के महीने में रिलीज होने जा रही कुछ साउथ की या फिर टॉलीवुड की फिल्मों को पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इन फिल्मों में जो सबसे पहली फिल्म शामिल होती है वो है नागा चैतन्य और साई पल्लवी स्टारर फिल्म यानी कि लव स्टोरी। इसके बाद नेचुरल स्टार नानी और ऋतु वर्मा स्टारर फिल्म जो थी यानी कि टक जगदीश, इसे भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही साथ विराटा पर्वम फिल्म को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये सभी की सभी फिल्में हमें अप्रैल के महीने में देखने को मिलने वाली थी, पर सभी फिल्मों को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि अब हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इस बीच में किसी भी बड़ी फिल्म को रिलीज करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल सामने निकल के आ रहा है, वो है वकील साहब। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी ने सोशल मीडिया पे काफी कुछ सुना होगा कि वकील साहब फिल्म जो थी उसने शुरुआती दिनों में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई बॉक्स ऑफिस पर और पहले ही वीकेंड के अंदर अंदर इस फिल्म ने 60 करोड़ का शेयर कलेक्शन करके दिखाया था। पर
पर दोस्तों अब ये जो फिल्म है एक फ्लॉप की तरफ बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों में इस फिल्म ने एक भारी गिरावट देखी है कलेक्शंस के मामले में, जहां पर अभी इस फिल्म को करीब 25 से 30 करोड़ और कलेक्शन करने हैं, शेयर कलेक्शन करके दिखाने हैं अगर इस फिल्म को एक हिट का टैग लेना है, जो कि यहां से बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वकील साहब स्टारिंग पावर स्टार पवन कल्याण बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हो सकती है। पर इस फिल्म ने इस सिचुएशन के अंदर, इस कंडीशंस के अंदर जिस तरह से पहले 3 दिन में कलेक्शन करके दिखाया है वो सही में काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं अगर ये महामारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है आराम से एक हिट या फिर ब्लॉकबस्टर का टैग ले लेती। पर अब जो सिचुएशन है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। वैसे देखते हैं आने वाले दिनों में फिल्म कितने पर जाकर रुकती है। आपकी क्या प्रेडिक्शंस है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कोविड के चलते काफी फिल्में पोस्टपोन हो रही हैं, तो कुछ अच्छी खासी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो रही हैं। तो इसी बीच टॉलीवुड अभी भी कुछ फिल्मों को रिलीज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले हफ्ते के अंदर हमें कुछ और तेलुगु फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिलने वाली है, जिनमें से जो सबसे पहली फिल्म है वो है अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर फिल्म यानी कि इश्क, स्टारिंग तेजा साजा और प्रिया प्रकाश वारियर। और ये जो फिल्म है ये ऑफिशियल रीमेक है मलयालम फिल्म इश्क का। जी हाँ दोस्तों, तो वैसे तो मैंने इस फिल्म के तेलुगु ट्रेलर को देखा है और इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो मैंने काफी पहले ही देख लिया था। तो कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को रीमेक करने के लिए और मैच्योर एक्टर्स की जरूरत थी। वैसे मैं नहीं कहता हूं कि तेजा साजा कोई खराब एक्टर है, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। ज़ॉम्बी रेड्डी के अंदर, ओ बेबी के अंदर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी। पर जिस किसी ने भी वो इश्क फिल्म देखी है, मलयालम फिल्म जो इश्क फिल्म देखी है, वहां पर शेन निगम ने जो परफॉर्मेंस दी थी, उस बंदे के घर के अंदर जाके उसके फैमिली के साथ जो साइको वाला रोल उसने प्ले किया था ना, वो सही में बहुत मुश्किल है उस किस्म की परफॉर्मेंस देना। और ट्रेलर में भी लग रहा है कि उस पोर्शन में कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है तेजा साजा की वो थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। तो देखते हैं, फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पर फिल्म की जो जान थी वो कहीं ना कहीं शेन निगम की परफॉर्मेंस थी, जिसके वजह से ये जो फिल्म थी हर किसी को काफी पसंद आई थी। आप लोगों ने देखी या नहीं मुझे पता नहीं है, वैसे मैंने भी इसका रिव्यू अभी तक किया नहीं था। पर फिर भी ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, स्पेशली शेन निगम की परफॉर्मेंस के लिए। कमाल की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने इस फिल्म के अंदर। इसके अलावा एक और तेलुगु फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, जहां पर अनुष्का भारद्वाज स्टारर फिल्म यानी कि थैंक यू ब्रदर, ये जो फिल्म है ये 30 अप्रैल को तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। जहां पर इस फिल्म का ट्रेलर जो था काफी पहले रिलीज करवा दिया गया था और ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा था। तो ये फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। पर एक चीज कंफर्म है कि ये जो फिल्म है रिलीज होने के 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर ही ओटीटी पे देखने को मिल जाएंगी। तो जब बात ओटीटी रिलीज की हो ही रही है तो बात कर लेते हैं कुछ रिसेंटली रिलीज या फिर अपकमिंग ओटीटी रिलीज के बारे में, जहां पर 23 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाला है चाउ कौरा चल्लगा का ओटीटी प्रीमियर, जहां पर ये जो फिल्म है 23 अप्रैल को आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगी तेलुगु भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज तेलुगु सोशल ड्रामा फिल्म यानी कि श्रीकरम अब आपको सन नेक्स्ट पर देखने को मिल जाएगी तेलुगु भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है सैंडलवुड सिनेमा से। जी हां दोस्तों, तो पुनीत राजकुमार की लेटेस्ट रिलीज फिल्म यानी कि युवरत्न के बाद अब पुनीत राजकुमार की अपकमिंग फिल्म का भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जहां पर आपको बता दें कि पुनीत राजकुमार की अगली फिल्म जो है उसे डायरेक्ट करने वाले हैं पवन कुमार। जी हां, पवन कुमार वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने सैंडलवुड सिनेमा को यू टर्न और लूसिया जैसी फिल्म दी है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और कमाल की फिल्में हैं। तो पवन कुमार के साथ पुनीत राजकुमार की अपकमिंग फिल्म आ रही है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं केजीएफ के और सलार फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी कि होमबाले फिल्म्स। देखते हैं, वक्त आने पे पता चलेगा ये एक थ्रिलर फिल्म होती है या फिर एक्शन एंटरटेनर होती है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। वैसे काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ये सामने से नजर आ रहा है। वैसे आपके क्या ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ हिंदी डब फिल्मों के बारे में। तो रिसेंटली आर्क डिजिटल स्टूडियोज ने रिलीज किया है पुगरू फिल्म का हिंदी ट्रेलर, जहां पर हिंदी ट्रेलर में आपको जो गाने हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये फिल्म पूरी तरह से रिलीज करवाई जाएगी वहां पर आपको जो गाने हैं वो पूरी तरह से सुनने को नहीं मिलेंगे। जी हां, फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन हो चुका है, जहां पर फिल्म के जो गाने हैं उसे कट कर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि आपको गाने के बस शुरुआती कुछ लाइन सुनने को मिले, इसके अलावा जो गाने हैं वो पूरी तरह से इस फिल्म में काट दिए गए हैं। इसके अलावा साल 2021 यानी कि इसी साल रिलीज हुई कन्नड़ा एक्शन फिल्म यानी कि रामा अर्जुना, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे अनीश तेजेश्वर। ये जो फिल्म है, इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग है और सेंसर सर्टिफिकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वैसे इस फिल्म को काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था ऑडियंस के द्वारा और ये जो फिल्म है अब आपको जल्द ही टीवी और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है, जहां पर फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है एडिवाइस डिजिटल मीडिया ने। जी हां, एडिवाइस डिजिटल मीडिया ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है, जहां पर फिल्म की जो डबिंग है
है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों बस यहीं तक था आज का मेरा एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।